प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश्वर कलान, कक्षा 12 गणित, प्रश्नावली 5.6 फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज। तो जो परिभाषा दी है, यदि चरों x तथा y को किसी तीसरे चर t के फलनों के रूप में व्यक्त किया गया हो तो x तथा y को प्राचलिक फलन तथा चर t को प्राचल कहते हैं। ठीक है, यदि x तथा y प्राचल हैं तो t के फलन हैं, तो कैसे इसका अवकलन ज्ञात करेंगे। तो देखिए, हमने दिया है यदि x तथा y प्राचल t के फलन हैं तो dy/dx बराबर होता है dy/dt डिवाइड dx/dt बराबर dy/dt इंटू dt/dx। तो dt कैंसिल हो जाए, क्या आ जाएगा, dy/dx वैसे ही आ जाएगा। ये इसका मुख्य सूत्र है, इसको अवश्य याद रखें। ठीक है, इसके लेके चल रहा हूँ, इसको देखिए। पहले देखो दिया है x बराबर 2at² y बराबर at की घात 4। तो सबसे पहले हम t के सापेक्ष में, ये तो t है जो हमारा जो फलन दिया है, x फलन दिया, किसके रिस्पेक्ट में दिया है, ये t के फलन में, t के सापेक्ष दिया फलन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो dx, देखो इसको जो है ये लिखेंगे x बराबर 2at²। ठीक है, x बराबर 2at², इसका क्या लिखेंगे, x के t के सापेक्ष अवकलन। ठीक, तो क्या हो जाएगा dx/dt, तो t के इसमें आ जाएगा d/dt 2at²। तो ये क्या है, dx/dt बराबर 4at और 4a 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4at आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 4at। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, y बराबर दिया at की घात 4, तो यहाँ लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन। तो dy/dt, तो ये 4 पहले आ जाएंगे, तो चाहे तो इसमें लगा दो d/dt कर दो at की घात 4, तो ये 4 पहले आ जाएंगे, 4at³। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करना, देखो हमारा जो मुख्य है, हमें dy/dx ज्ञात करना। तो dy/dx बराबर क्या लिखेंगे, dy/dt इंटू dt/dx। तो यहाँ देखो क्या दिया इन्होंने, dy/dt कितना आया, 4at³ और इंटू 4at³ और 4at। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, t से t कैंसिल हो गया, क्या बच गया, t²। अगर ऐसे चाहते हो दूसरी विधि से, इसी प्रकार dy/dx, तो ऐसे करो dy/dt और अपॉन dx/dt, ऐसे हमने बदल दिया था। तो ऐसे dy/dt का मान कितना था, 4at³ और 4at, तो क्या चीज़ वही निकल के आएगा, t²। तो सबसे बेस्ट जो यही तरीका है, इस तरीके से करें, सवाल को इसी तरीके से करें ज़्यादातर। ठीक है, दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि इसका सूत्र होता है dy/dx बराबर dy/dt dx/dt। तो प्रिय बच्चों, आपको कैसा लगा। और तो देखिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, x बराबर a cos थीटा, y बराबर b cos थीटा। ये भी प्रश्न अच्छा है। तो देखो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले तो इसको हम x बराबर a cos थीटा, तो इसके क्या है, इसको जो अवकलन करेंगे तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या लिखेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन। ठीक, थीटा के सापेक्ष अवकलन करें, क्या हो जाएगा, dx/d थीटा a d/d थीटा किसका, cos थीटा का। तो a ज्यों का त्यों क्या हो जाएगा, cos थीटा का माइनस के sin थीटा। ठीक, तो ये आपका dx/d थीटा आ पाया। अब एक पोर्शन मिला है। इसी प्रकार तो y बराबर क्या दिया है, b cos थीटा, तो यहाँ लिखेंगे
थीटा के सापेक्ष अवकलन। छोटे छोटे सवाल हैं तो क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा डी बाई अपॉन डी थीटा बी, डी अपॉन डी थीटा किसका और कॉस थीटा का। तो ये क्या हो जाएगा बी माइनस के साइन थीटा। तो डी बाई अपॉन डी थीटा का क्या मिल गया हमें माइनस के बी साइन थीटा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है भाई डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर सूत्र क्या होता है डी बाई अपॉन डी थीटा और भाग डी एक्स अपॉन डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो डी वाई अपॉन डी थीटा का मान कितना माइनस के ए साइन थीटा और बी है सॉरी डी वाई माइनस के बी और माइनस के डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान कितना माइनस के ए साइन थीटा कैंसिल हो गया, थीटा थीटा कैंसिल हो गया, बी अपॉन ए। तो हमारा जो डी बाई अपॉन डी एक्स बचा है तो बी अपॉन कितना आया ए आया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, छोटा सवाल था। ठीक, तो देखिए इस सवाल के दिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बहुत अच्छा है और इसको देखिए दिया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ई एक्स बराबर साइन टी, जो टी है वो जो टी फलन है एक्स का फलन है जो टी के पदों में है। ठीक है, तो इसमें ए भी पैरामीट्रिक फंक्शन है, पैरामीट्रिक फंक्शन टी के पदों में है। तो देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टी के सापेक्ष अवकलन। क्या करेंगे अवकलन, तो हो जाए डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी अपॉन डी टी किसका साइन टी। तो ये क्या हो जाएगा साइन टी क्या हो जाएगा कॉस टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी जो आया है तो कॉस टी आया, कितना आया कॉस टी, एक तो भाग में ये मिल गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे बाई बराबर क्या है इसमें, बाई बराबर कॉस 2t है। तो इसमें लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन। ठीक, तो डी बाई अपॉन डी टी, तो डी अपॉन डी टी किसके सापेक्ष में, किसका कर रहे हैं कॉस 2t। तो ये हो जाएगा माइनस के साइन 2t, फिर 2 का करेंगे 2 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा माइनस के 2 साइन 2t। तो डी वाई अपॉन डी टी। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे इसके लिए, हमें ज्ञात क्या करना है डी बाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है तो सूत्र क्या होता है डी बाई अपॉन डी टी और अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो इसका मान कितना है डी वाई अपॉन डी टी कितना है माइनस के 2 साइन 2t और अपान इसका कितना है कॉस टी। ठीक है, तो हम इसको तोड़ दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसको हम यहाँ लिख दें डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन 2 को तोड़ दें माइनस के 2 तो ज्यों के त्यों हैं और जे आ जाएगा साइन 2 का सूत्र 2 साइन टी इंटू कॉस टी अपान कॉस टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 2 दूनी 4 क्या हो जाएगा साइन टी। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स क्या निकला डी वाई अपॉन डी एक्स जो आया माइनस के 4 साइन टी। ठीक, यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, थोड़ा पीछे ज़्यादा खींच दिया मैंने आपकी सवाल के लिए। अब देखो इस क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, तो ई एक्स बराबर 4t, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अब शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ज़्यादातर। तो क्या लिखेंगे डी ई एक्स अपॉन डी टी और डी अपॉन डी टी 4t का, तो कितना आ जाएगा 4 आएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार हम लिखेंगे बाई बराबर क्या है
4/t। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो dy/dt, तो d/dt हो जाएगा 4/t। तो इसको हम लिख सकते हैं d/dt के लिए 4t की पावर -1 ऊपर पावर जाएगी तो इसमें आ जाएगा, तो इसमें माइनस पावर पहले आ जाएगी -4t और t पर एक हथौड़ चढ़ जाएगी तो ये आ जाएगा -4/t²। ठीक, तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है dy/dx। तो dy/dt और भाग में क्या हो जाएगा dx/dt। तो मान भरेंगे इसके क्या आएंगे, इसके मान dy/dt कितना -4/t² और इसका कितना है 4। ठीक है, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, क्या आएगा -1/t²। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, यानी dy/dx बराबर आएगा -1/t²। ठीक, उम्मीद है जी आपको t के सापेक्ष। ठीक, तो यहाँ पर भी लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि वो वही चीज़ें याद रही तो पैरामीट्रिक फंक्शन है तो t के सापेक्ष करेंगे। ठीक है, जो फलन जिसमें दिया है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई और मगर सवाल तो सही है बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर ये -1 है। ठीक, तो कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या x = 4t, y = 4/t, तो इसको हमने x के सापेक्ष, उसको x = 4t को x के चक्कर में कर दिया, तो इसमें था t के सापेक्ष में अवकलन करने पर dx/dt, d/dt 4t, इसका 4 आ गया। इसी प्रकार dy/dt किया है 4/t, एक पावर ऊपर चली गई, माइनस वाली पावर इधर आ गई, एक घट गई, तो -4t, t की पावर -2 और 4/t² आ गया। तो हमने यहाँ पर भी dy/dx, dy/dt, dx/dt 4/t² 4 से 4 कैंसिल है, -1/t², तो dy/dx -1/t² आ गया। तो अब देखते हैं इसके लिए सवाल नंबर 5वां। तो इसमें डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू, अब देखो वही चीज़ें थीटा के सापेक्ष, किसके, थीटा के सापेक्ष। तो अब देखते हैं, तो यहाँ पर क्या डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या लिखेंगे dx/dθ। तो d/dθ किसका, cos थीटा, माइनस के d/dθ cos 2θ। तो cos थीटा क्या हो जाएगा माइनस के sin थीटा, और cos थीटा क्या हो जाएगा माइनस के sin 2θ, और थीटा क्या हो जाएगा 2 और -1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कोस का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस के साइन थीटा। अब देखो माइनस के साइन थीटा और प्लस के 2 क्या हो जाएगा कोस 2θ, हाँ 2 sin 2θ। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं d/dθ बराबर 2 sin 2θ माइनस के साइन थीटा। तो आपकी एक बात बन गई। अब इधर आ जाइए, y बराबर क्या दिया, y बराबर साइन थीटा और माइनस के साइन 2θ। तो यहाँ पर लिखोगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो dy/dθ बराबर लिखेंगे d/dθ साइन थीटा और d/dθ साइन 2θ। ठीक है, तो यहाँ साइन क्या हो जाएगा cos थीटा और साइन का हो जाएगा cos 2θ, फिर 2 का क्या हो जाएगा 2, तो ये cos थीटा माइनस के 2 cos 2θ। ठीक, तो ये आपका आया dy/dθ आ गया। अब एक काम करेंगे, अब हमें निकालना क्या dy/dx। तो dy/dx हमें ज्ञात करना है, तो dy/dx बराबर क्या आ जाएगा
डी बाई अपॉन डी थीटा और डिवाइड डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो डी इसका क्या आ जाएगा कॉस थीटा माइनस के 2 कॉस 2 थीटा अपान तो 2 साइन 2 थीटा माइनस के साइन थीटा। ठीक है, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। चाहे तो यहाँ पर लिख दो डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस के 2 कॉस 2 थीटा और 2 साइन थीटा 2 थीटा और माइनस के साइन थीटा, 2 थीटा है। ठीक है, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। चाहे इसे लिख दो चाहे उसे लिख दो। ठीक है, उम्मीद है ये सवाल आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसका करेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे डिफरेंस। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा। ठीक है, तो ए ज्यों का तो बेचारा थी, इसका क्या हो जाएगा, इसका अगर हो करेंगे डी अपॉन डी थीटा कर देंगे डी अपॉन डी थीटा और माइनस के डी अपॉन डी थीटा किसका साइन थीटा का। तो इसका के तो बाहर ही रहेगा, तो ये रहेगा थीटा को हो जाएगा 1 और साइन थीटा को हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा आया ए इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, तो इतना आया। इसको चार तोड़ सकते हैं, इसको ए बाहर कर दो, कॉस थीटा का सूत्र लगा दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या बच जाएगा, ए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, अर्थात डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर आ जाएगा 2a साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो आगे, अब हम क्या लेंगे y बराबर दिया a 1 प्लस कॉस थीटा। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी बाई अपॉन डी थीटा। तो a, चलो इसे सब a बाहर निकाल देते हैं, चलो कोई बात नहीं, डी अपॉन डी थीटा पूरे कर दो a 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, तो ये a जो का a का हो जाएगा 0, इसमें हो जाएगा 0 और इसमें तो ये तो 0 हो जाएगा कॉस थीटा का माइनस के साइन थीटा। तो ये क्या आ जाएगा माइनस के a साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो डी बाई अपॉन डी थीटा तो आपका आ गया माइनस के ए साइन थीटा। अब इसमें हम कुछ और भर सकते हैं, साइन थीटा का सूत्र होता है माइनस के 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हम लिख दें चूँकि साइन थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी प्रकार यहाँ भी सूत्र होता है किसका, कॉस थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जे मैंने मान भर दिया। हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी, अब हमें ज्ञात करना डी बाई अपॉन डी एक्स। तो डी बाई अपॉन डी थीटा भाग डी एक्स अपॉन डी थीटा, मान भरो 2 साइन थीटा और कॉस थीटा बाई 2 लगेगा, इसमें थीटा बाई 2 होगा। ओहो, थीटा बाई 2 और ये सब होते हैं थीटा बाई 2। हाफ एंगल है ना, तो ये सूत्र कहाँ लगाया, हाफ एंगल हाफ एंगल हाफ एंगल हाफ एंगल, तो यहाँ भी लग जाएगा हाफ एंगल और हाफ एंगल अपान 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसमें तो a साथ था, हाँ इसमें भी, और 2a इसका छोड़ दिया, देखो a 2 आगे कर दो, a लिख दो, तो यहाँ भी a लिख दें आप, a से a कैंसिल। क्या बच गया आपका है साइन से साइन, तो बचा क्या है आपका माइनस के कॉस थीटा बाई 2 अपान साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के कॉट थीटा बाई 2। ये आपका फाइनल रिजल्ट मिला, क्योंकि कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है
cot थीटा होता है। ठीक, उम्मीद है सवाल आपको क्लियर हुआ हो। कोई समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य अवगत कराएं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये सवाल बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी और डाल लो इस पर, वेरी वेरी IMP, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 8 अंक का आएगा तो कितने का आएगा, 8 अंक का आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लेते हैं AX बराबर साइन QT अपान अंडर रूट कॉस 2T। तो यहाँ लिखेंगे EX बराबर साइन QT अपान अंडर रूट कॉस 2T से आंसर से करेंगे तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू किसमें, T में, T के सापेक्ष करेंगे। अपन क्या करेंगे, T के सापेक्ष। तो dEX अपॉन dt बराबर अंडर रूट कॉस 2T ज्यों कहते हो, और d अपॉन dt किसका, साइन QT। ठीक है, माइनस के साइन QT ज्यों कहते हो, d अपॉन dt किसका आ जाएगा, अंडर रूट कॉस 2T, फिर अपान सबके बटे कितने, अंडर रूट कॉस 2T का होल स्क्वायर। ठीक, बहुत अच्छा सवाल है, कोशिश करें समझने की। तो देखो इससे तो बोलना नहीं है, अंडर रूट कॉस 2T और साइन क्या हो जाएगा, 3 घात पहले आ जाएगा, 3 साइन स्क्वायर टी, और साइन स्क्वायर टी फिर क्या हो जाएगा, कॉस, साइन का करेंगे कॉस टी। ठीक है, साइन स्क्वायर टी कॉस टी माइनस के साइन QT, और फिर इसका करेंगे 1/2, तो इसका हो जाएगा 1/2 अंडर रूट कॉस 2T। ठीक है, और फिर कॉस टी की क्या करेंगे, माइनस के आ जाएगा 2 साइन 2T। ठीक, साइन 2T आ जाएगा। कोशिश करेंगे थोड़ा जगह कम के लिए, यहाँ लिखेंगे अपान क्या हो जाएगा, अंडर रूट कॉस 2T का होल स्क्वायर। इसके बटे 1 करके इस पर कैंची गुणा करेंगे अब हम। ठीक, अंडर रूट इसमें 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, अंडर रूट कॉस 2T बचा, इसकी गुणा करवा देंगे इसमें, समझ रहे होंगे इस चीज़ के लिए। तभी क्या आ जाएगा, dEX अपॉन dt बराबर, देखो क्या आ जाएगा, कॉस 2T, रूट कैंसिल हो जाएगा, कॉस 2T, फिर आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, और माइनस माइनस चिन्ह क्या हो जाएगा जी, प्लस, तो ये आ जाएगा साइन QT और इंटू साइन 2T, और ये नीचे आ जाएगा, जो बटे में नीचे आ जाएगा भैया, यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस 2T, तो ये बच गया कॉस 2T अंडर रूट कॉस 2T, कौन सा बचा, जे वाला नीचे आ गया। ठीक, बहुत कोशिश कर रहा हूँ इसको बिखर न जाए सवाल कहीं। अब इसमें एक काम करेंगे, साइन स्क्वायर टी कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, साइन स्क्वायर टी हमने कॉमन ले लिया, तो 3 साइन 3 कोस बचेगा। चलो साइन स्क्वायर टी कॉमन हो गया, तो 3 कॉस टी बचा, और इंटू कॉस 2T जी बच गया, कॉस 2T प्लस के साइन टी इंटू साइन 2T अपान क्या आ रहा है, कॉस 2T अंडर रूट कॉस 2T। ठीक, अब एक कहानी है इसमें, हम इसमें बदलना चाहेंगे, कॉस 2T के लिए सूत्र लगा देंगे, साइन कॉस 2 1/2 साइन स्क्वायर टी होता है। चलो एक सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, बराबर लिखेंगे साइन स्क्वायर टी और 3 कॉस टी इन ब्रैकेट कॉस 2T का सूत्र लगा दें 1 - 2 साइन स्क्वायर टी प्लस के साइन टी इंटू साइन 2T के सूत्र खोल देंगे 2 साइन टी
इंटू कॉस टी अपान कॉस 2t अंडर रूट कॉस 2t। ठीक, अब इसमें एक कहानी और शुरू करेंगे, कुछ क्या गुणा करवा दें। अब हम इसमें क्या करें, साइन स्क्वायर टी और कॉस टी, यहाँ भी कॉस टी यहाँ भी, ये तो कॉमन निकाल लें, तो कॉस टी। अब क्या बच गया, 3 1 - 2 साइन स्क्वायर टी प्लस के साइन टी है 2 साइन स्क्वायर टी बचेगा। ठीक है, अपान कॉस 2t अंडर रूट कॉस 2t। तो इसमें एक काम करें, साइन स्क्वायर टी कॉस टी, तो एक काम करते भाई गुणा करवा दें, 3 माइनस के 3 दूनी 6 साइन स्क्वायर टी और प्लस के 2 साइन स्क्वायर टी अपान कॉस 2t अंडर रूट कॉस 2t। ठीक है, तो साइन स्क्वायर टी कामन चल रहा, कॉस टी कामन चल रहा 6 में, तो 2 गए 4, 3 माइनस के 4 साइन स्क्वायर टी बचा है अपान कॉस 2t अंडर रूट कॉस 2t। तो ये किस तरह किसके बराबर, डी एक्स अपॉन डी टी के बराबर आ पाया। ठीक, एक समीकरण इसे दे दो आप यहाँ पर। ठीक, लंबा सवाल है, इसी प्रकार हम करेंगे आगे वाला पोर्शन बाई वाला। ठीक, तो बाई वाला क्या है, बाई बराबर दिया कॉस क्यू टी, अब कॉस क्यू अपान रूट कॉस 2t, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष में हम कर रहे हैं। ठीक है, तो डी बाई अपॉन दूसरी कर्म ले लें, डी वाई अपॉन डी टी, तो अंडर रूट कॉस 2t से तो बोलना नहीं है, और डी वाई अपॉन डी टी कॉस क्यू टी माइनस के कॉस क्यू टी डी अपॉन डी टी रूट कॉस 2t। ठीक, फिर अपान क्या हो जाएगा, अपान जो होगा रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर। तो वही कहानी यहाँ पर है, तो डी बाई अपॉन डी टी बराबर हो जाएगा रूट कॉस 2t। ठीक, और कॉस क्यू का हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर टी, और फिर कॉस क्या हो जाएगा माइनस के साइन टी, और माइनस का देखो कॉस क्यू टी, इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट कॉस 2t, और कॉस टी टी क्या हो जाएगा 2 पहले लिख दो, माइनस के 2 और साइन 2t। ठीक है, क्या हो जाएगा साइन 2t अपान आगे ले लेंगे रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर। अब माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। किसका 1/, था, चलो 1 इसमें है, तो माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और यहाँ भी माइनस पहले आ जाएगा, तो माइनस का पहले ले लो आप। अब इसमें क्या है, माइनस बाहर निकालने, माइनस के क्या आया, माइनस के 3 तो पहले निकालने, कॉस स्क्वायर टी साइन टी, और इसमें हो जाएगा अंडर रूट कॉस 2 अंडर रूट कॉस 2t। ठीक, ये पूरा लिख लिया, और 2 से 2 जे क्या हो जाएंगे कैंसिल, माइनस प्लस, तो जो हो जाएगा कॉस क्यू टी और इंटू साइन 2t अपान अंडर रूट कॉस 2t। फिर इसके बटे कितना हो जाएंगे, अंडर रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर। अब इसकी इसमें गुणा करो, इसकी इसमें गुणा करेंगे, तो क्या बचेगा जाके माइनस के 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी इंटू कॉस 2t प्लस के कॉस क्यू टी
और साइन 2t, तो सबके बटे फिर क्या बचेगा जाके कॉस 2t रूट में और कॉस 2t। ठीक, इतनी कहानी पहुंची जाके आपकी है। अब इसमें कुछ कॉमन मिल रहा, कोस स्क्वायर टी कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा? कोस स्क्वायर टी कॉमन मिल रहा है। तो कॉस स्क्वायर टी हमने ले लिए कॉमन, उसमें साइन मिला तो इसमें कोस स्क्वायर टी मिल रहा है। कोस स्क्वायर टी कॉमन लेने पर -3 साइन टी और कॉस 2t प्लस के कॉस टी और साइन 2t अपान क्या बच गया इसका अंडर रूट कॉस 2t और कॉस 2t। ठीक, फिर इसमें क्या है, कॉस स्क्वायर टी तो आपका काम नहीं है, -3 साइन टी साइन टी और इसको भी तोड़ दो। कॉस 2t का सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर टी -1, इसको तोड़ दिया प्लस के साइन 2t को, तो 2 साइन टी कॉस टी और इंटू कॉस टी अपान अंडर रूट कॉस 2t कॉस टी। तो एक कॉस यहाँ कॉस स्क्वायर है तो बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो पहले गुणा कर दें इसके लिए, कॉस स्क्वायर टी तो क्या हो जाएगा 3 दूनी कुछ मिल रहा मुझे कॉमन, इसमें साइन टी और कॉमन ले लो। साइन टी कॉमन लेने पर देखो यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन है, तो क्या बच जाएगा -3 और 2 कॉस स्क्वायर टी -1 और प्लस के 2 कॉस स्क्वायर टी। ठीक, अपान क्या बच गया कॉस 2t रूट में और कॉस 2t। अब इसकी गुणा करेंगे, कॉस स्क्वायर टी साइन टी कॉमन, तो ये क्या होगा 3 दूनी 6 माइनस के 6 कॉस स्क्वायर टी माइनस प्लस के 3 और प्लस के 2 कॉस स्क्वायर टी अपान, तो अंडर रूट कॉस 2t और कॉस 2t। तो एक काम करो 6 में 2 गए 4, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी साइन टी, तो ये 3 पहले लिख दो, 3 माइनस के 4 कॉस स्क्वायर टी अपान अंडर रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t। ठीक, तो अब इसमें 3, अब सवाल के रेंज पा चुके, इसे नाम दे दो 2। अब भाग करेंगे, अब लिखेंगे ये तो किसके बराबर dy/dt बराबर आया है। ठीक, अब लिखेंगे dy/dx, तो dy/dt भाग dx/dt। तो dy/dt का मान देखो पहले, कॉस स्क्वायर टी साइन टी 3 माइनस के 4 कॉस स्क्वायर टी अपान अंडर रूट कॉस 2t और फिर बटे में किसका करेंगे साइन स्क्वायर टी कॉस टी और 4 साइन स्क्वायर टी अपान कॉस 2t अंडर रूट कॉस 2t। तो जैसे जे कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है। अब कैंसिल तो हो रहा है साइन से, साइन भी कैंसिल होगा, एक कोस से कोस कैंसिल होगा, साइन से साइन कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा यहाँ बचा है कॉस टी 3 माइनस के 4 कॉस स्क्वायर टी
अपान साइन टी, तो साइन टी क्या हो गया 3 माइनस के 4 साइन स्क्वायर टी। अभी आंसर नहीं रेंज पहुंच रहा है, अब गुणा करवाएंगे इसकी, तो इसमें जो गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा 3 कॉस टी माइनस के 4 कॉस क्यू टी, इसमें 3 साइन टी और 3 साइन टी माइनस के 4 साइन स्क्वायर टी। तो इसमें से चिन्ह कॉमन ले लो आप ऊपर वाले में से, तो 3 साइन टी इसमें 4 साइन के होगा, इसमें माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो हो जाए 4 कॉस क्यू टी 3 कॉस टी अपान 3 साइन टी 4 साइन क्यू टी। ठीक है। तो अब ये सूत्र बन गया, किसका हो गया है माइनस के कॉस 3t और साइन 3t, किसका आ गया माइनस के कॉट 3t। इतना लंबा सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसका जो राइट आंसर आया मुख्य है, तो मैं बता दूं डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के कॉट 3t। ठीक, इसको कम से कम 3 बार लगाना पड़ेगा। ये सवाल आप देख लीजिए, जल्दबाजी करोगे तो सवाल नहीं हो पाएगा। कम से कम इसको 3 बार हल करें, यहाँ लिख दें 3 बार हल करें, तभी प्रैक्टिस में ये आ पाएगा। ठीक, ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट है, पूरी प्रश्नावली में यही इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। और सब सरल हैं, बट यही सवाल थोड़ा टफ है। टफ क्या, इसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यहाँ ध्यान रखना है, जैसे आप यहाँ तो करते चले जाओगे, यहाँ पर ध्यान रखोगे, यहाँ तक चले जाओगे। ठीक है, तो तुमने साइन 2 का सूत्र तोड़ दिया है। ठीक, तुम अंडरलाइन करवा दें इसके लिए, यहाँ कर दिया आपने, सूत्र तोड़ दिया। ठीक, यहाँ तक चले जाओगे तो तुमने साइन स्क्वायर टी कोस टी कॉमन, यानी कोस टी इसमें भी कॉमन ले लिया। ठीक है, तो 3 6 स्क्वायर साइन टी, इसमें भी तुमने इसको ध्यान रखोगे, किसको तोड़ा है, किसको तोड़ा तुमने कोस 2 टी को तोड़ा है और साइन 2 टी को तोड़ा है। तो साइन 2 टी का तो एक सूत्र, कोस 2 टी का ध्यान रखना किस पदों में तोड़े हैं, तो हमें सब एक्स वाला साइन के पदों में तोड़ेंगे। ध्यान रखना एक्स वाला साइन के पदों में, एक्स वाला साइन के पदों में तोड़ेंगे। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। फिर इतना ही याद रखोगे तब तो तुम्हारा काम हो पाएगा। एक्स वाला किसमें, साइन के पदों में, साइन के पदों में तोड़ोगे। इतनी कहानी इसमें ध्यान रखनी है, एक्स वाला किसमें, साइन के पदों में। फिर याद कर लो। फिर इसी प्रकार यहाँ भी आ जाओ कोस टी, तो कोस 2t तो कोस के पदों में तोड़ोगे, बाई वाला कोस के पदों में। मांगो तो साइन साइन 2t को तोड़ना ही है, तभी जो ऊपर बन जाएगा किसका सूत्र बन जाएगा, कोस 3t का बनाना है, नीचे बनाना है यानी बाई वाला बनाना किसमें, कोस 3t का, और एक्स वाला साइन 3t का सूत्र आपको बनाना है। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और बहुत ज़बरदस्त सवाल है। दिखा दूँ आपके लिए एक नज़र। ठीक, तो दिया है एक्स बराबर ए कॉस टी प्लस के लॉग 10t/2, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इसका हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी बराबर ए ज्यों का त्यों, और इसका क्या हो जाएगा कोस टी का माइनस के साइन टी प्लस के लॉग क्या हो जाएगा, लॉग 10t का हो जाएगा, तो लॉग 10t/2 1/10t/2, और 10t/2 क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर t/2, और फिर t/2 का 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, बहुत ध्यान की ज़रूरत है इसमें।
और बंद कर दीजिए इसके लिए। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ए माइनस के साइन टी तो प्लस के सेक स्क्वायर टी बाई टू अपान टू टेन टी बाई टू। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाएगा, अब कुछ इसकी ज़रूरत पड़ेगी, टेन टू वाई को इसमें को तोड़े, साइन कोस के पदों में इसे तोड़ना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो ए माइनस के साइन टी और प्लस सेक स्क्वायर टी, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी को उसमें तोड़ दें, टेन टी को सेक स्क्वायर टी। तो इसको एक काम करो, 1/, इसे ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी बाई टू अपान और 2, अब 10 टी बाई टू थोड़ा साइन टी बाई टू अपान कॉस टी बाई टू। तो ठीक है, तो ये काम करो, यहाँ पर आ जाएंगे जी, तो ये कुछ सूत्र बन जाएगा, ए इनवर्ट माइनस के साइन टी और प्लस, तो एक कोस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू बन जाएगा जाके। तो देखो ए इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, माइनस के साइन टी प्लस 1/, केस में पहुंच जाएगा साइन टी, क्योंकि 2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू का सूत्र होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करवा दें, गुणा करवा दें तब, तो ए माइनस के साइन स्क्वायर टी प्लस के 1/, साइन टी। ठीक है, तो ये क्या पहुंच जाएगा जाके, ए इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपान साइन टी। ठीक, अब इसी प्रकार हम इसमें पहुंचेंगे, y बराबर क्या दिया, ए साइन टी, तो इसका डी वाई अपॉन डी टी, डिफरेंशियल लिख दो, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक, तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा ए कॉस टी। अच्छा, हमको क्या ज्ञात करना है, डी वाई अपॉन डी टी ज्ञात करना है। तो ये सूत्र किसका होता है, ये देखो होता है डी एक्स अपॉन डी टी बराबर आ गया ए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। तो यहाँ हम लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी टी भाग डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी वाई अपॉन डी टी का ए कॉस टी, और ये क्या है, ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। तो इसमें क्या बचेगा जाके, ये तो ऊपर पहुंच जाएगा, कॉस स्क्वायर ए से कैंसिल हो जाएगा, साइन टी बटे कॉस टी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा 10t। यही आपको निकालना था। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बराबर होता है कॉस स्क्वायर टी, ये बाहर था, इसका हमने कर ही दिया, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, टाइम को बचत करने के लिए अब सुपरफास्ट चलने की ज़रूरत है। सवाल नंबर 9 देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, 1 2 डाल दिया मैंने। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका करेंगे एक्स बराबर ए सेक थीटा, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, ए सेक थीटा क्या होता है बताओ, ए सेक थीटा और इंटू टेन थीटा। ठीक है, तो इसका अब लिखेंगे y बराबर बी टेन थीटा डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा डायरेक्ट कर रहा हूँ, बी टेन थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी थीटा भाग डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो इसमें बी सेक स्क्वायर थीटा और ए सेक थीटा और टेन थीटा, तो सेक से कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका, बी
बी सेक थीटा, बी सेक स्क्वायर, ए सेक थीटा, टेन थीटा। तो बी सेक थीटा बचा एक, सेक थीटा, बी सेक थीटा अपान ए टेन थीटा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे डी बाई अपॉन डी एक्स। ऐसे भी लिख सकते हैं बी गुणा 1 कोस थीटा ए साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो कोस कोस कैंसिल हो गया और बी अपान ए ऊपर जाएगा कोसेक थीटा। तो ये आपका आया डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर बी अपान ए कोसेक, कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। ठीक, उम्मीद है जी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले। बहुत सरल क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं ज़्यादा। कितना छोटा सवाल है, 10वां देखो। दिया क्या है, एक्स बराबर ए कोस थीटा प्लस की थीटा साइन थीटा। तो इसमें लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो ए ज्यों का कोस थीटा क्या हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा कोस थीटा का माइनस साइन थीटा और प्लस के फर्स्ट सेकंड करो इसे फर्स्ट और सेकंड से, प्रथम फलन वैसा ही थीटा साइन थीटा को हो जाएगा कोस थीटा प्लस, और प्रथम फलन वैसे दूसरे का अवकलन और दूसरा वैसा ही, और थीटा क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये क्या बचेगा जाके ए इन ब्रैकेट क्या बचेगा जाके इसमें माइनस के साइन थीटा और प्लस के थीटा वैसा ही, हाँ थीटा कोस थीटा और प्लस के साइन थीटा। ठीक, तो इसमें बचे क्या जाके साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा जाके डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर आएगा माइनस प्लस के, यानी ए गुणा करवाएंगे ए थीटा और कॉस थीटा। ठीक, एक बात ये मिल गई यहाँ पर, समीकरण से डाल दो। अब बाई बराबर क्या है, बाई बराबर क्या दिया इन्होंने, यहाँ भी ए है। ठीक, बाई बराबर ए साइन थीटा माइनस के थीटा कॉस थीटा। तो इसमें लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी बाई अपॉन डी थीटा, तो ए ज्यों का आते हैं साइन थीटा क्या हो जाएगा कोस थीटा, माइनस का इसे फर्स्ट और सेकंड से करेंगे, थीटा वैसा ही और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा और प्लस के कोस थीटा वैसा ही, थीटा हो जाएगा 1। और इसमें क्या पहुंचा है, इसके लिए गुणाम पेज है, ए तो बाहर चल रहा है और कोस थीटा ज्यों को आते हो माइनस गुणा करवाएंगे पूरे में, तो क्या प्लस थीटा साइन थीटा और माइनस के कोस थीटा, कोस कोस कैंसिल हो गया, क्या बच गया ए थीटा और साइन थीटा। ठीक, अब हमको डी वाई अपॉन डी एक्स याद करना है, तो डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर डी बाई अपॉन डी थीटा भाग डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो ये तो है ए थीटा साइन थीटा और ए थीटा क्या हो जाएगा ए थीटा और कॉस थीटा। तो ये तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया टेन थीटा बचा है। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर टेन थीटा हमारा रिजल्ट आ गया है। ये भी आपको उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। छोटा सवाल, अब तो कुछ नहीं, डायरेक्ट मैंने कर दिया इसके लिए एक्स के सापेक्ष थीटा के सापेक्ष अवकलन कर एक्स और वाई का। ठीक, तो ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी बड़ा ध्यान से इसे करना है। तो यदि एक्स बराबर इतना वाई बराबर इतना, तो सिद्ध कीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के वाई अपॉन एक्स। तो सबसे पहले एक्स बराबर लेते हैं, एक्स बराबर अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी, किसका टी का करेंगे। तो डी इसमें लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू
किसके, टी के सापेक्ष में, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे dx अपॉन dt। तो पहले तो घातक करेंगे, 1/2, 1/2 हो जाएगा a साइन इनवर्स t, ठीक। फिर साइन इनवर्स टी का करेंगे, a का करेंगे, ax करते हैं, इसे नहीं, ax का होता है d/dx ax log a, ठीक, क्या होता है log a। तो वैसे इसका आएगा। तो अब इसमें ax की घात पे किसका रूप, ax का रूप है, तो ये किसका रूप है, ax इंटू क्या लगाएंगे, a साइन इनवर्स टी, फिर साइन इनवर्स टी इंटू log a। अब किसका करेंगे, d/dt करेंगे, साइन इनवर्स टी का करेंगे। तो एक स्टेप और लिख दें, तो 1/2 रूट a साइन इनवर्स टी, ठीक, और इंटू a साइन इनवर्स टी और इंटू log a, और 1/, क्या हो जाएगा, √1 माइनस टी स्क्वायर, ये पहुँचेगा, किसका आ जाएगा, ए इनवर्स टी का हो जाएगा 1/sin इनवर्स टी, 1/√t² हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे डायरेक्ट dx अपॉन dt बराबर 1/2, ठीक, a साइन इनवर्स टी इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा इंटू में पहुंच जाएगा, क्या इसका कुछ टूट रहा है, एक काम यहाँ पर और करें, यहाँ पर जो है, चूँकि यहाँ पर जो x बराबर दिया है a साइन इनवर्स टी रूट, और वर्क करेंगे तो x² आ जाएगा a साइन इनवर्स टी। तो यहाँ पर लिख दें एक बार और, a साइन इनवर्स टी इंटू 1/√1 माइनस t², ठीक। तो मान भरे, यहाँ पर तो क्या आ जाएगा x, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका हो जाएगा x², इसका हो जाएगा 2x इंटू 1/√1 माइनस t²। तो x² कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x/2 और √1 माइनस t²। एक कहानी यहाँ पर मिली आके, ये बहुत सवाल इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार अब करेंगे y बराबर दिया है √a cos इनवर्स t, और y² बराबर यहीं कर दो इसके लिए a cos इनवर्स t, ठीक। वैसे घर करने पर ज़्यादा बढ़िया रहता। तो इसमें हम यहाँ जानते हैं ax क्या होता है, d/dx, क्यों, तो ax log a, इसका याद रखें। तो इसमें करेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पर क्या बचेगा, जाके देखो dy/dt। तो इसका क्या हो जाएगा, पहले इसका हो जाएगा 1/, पहले घात का, तो हाँ पहले अंडर रूट लगा दें, √a cos इनवर्स t, और 1/, क्या हो जाएगा इसका, इसका यहाँ से करें, इसका करेंगे dy/dt बराबर 1/2 √a cos इनवर्स t, फिर ax का ax हो जाता, क्या हो जाएगा, a cos इनवर्स t, फिर इसका ax हो गया log a। अब cos इनवर्स का हो जाएगा 1/√1 माइनस t², वो भी किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है, किस में आएगा, माइनस में। तो इसका ही भाई dy/dt क्या हो जाएगा, जी किसका मान है, y² माइनस के y² अपान जो है 2y आ जाएगा, और माइनस के log
a/√1 - t²। एक चीज़ यहाँ ही भूल गए हैं, इसका मामला भूल गए हैं, log a कहाँ चला गया, इसका log a साथ में रहेगा, log a, तो इसमें भी रहेगा log a, तो इंटू log a रहेगा साथ में, ठीक है। अब देखो इसका ये समीकरण आप इसे मान लो 2, ठीक। अब हम क्या करेंगे, dy/dx बराबर dy/dt भाग dx/dt। तो dy/dt का मान कितना, -y²/2, इसे कैंसिल हो जाएगा y से, तो y इंटू log a/√1 - t², इसका क्या हो जाएगा, x/2 log a/√1 - t²। देखो तो देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, x से a भी कैंसिल हो रहा, 2, ये पूरा पोर्शन कह रहे y से y² नहीं है, केवल y होगा, क्या होगा, तो ये आएगा आपका -y/x, तो dy/dx बराबर -y/x, यही आपको HP करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक। उम्मीद है सवाल आपको क्लियर हुआ होगा और कोशिश की है सारे सवालों को हल करने की, और हमने हर चीज़ को सही से समझाने की कोशिश की। अगर कोई समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इसी के साथ में जय हिंद जय भारत, ठीक। देख लीजिए सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, 2 सवाल हैं। एक सवाल कौन सा था, नमा 7वां, 7 और 11, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, मैं लिख भी दूँ, 7,11 बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हैं, ठीक। चलते हैं अब अगली प्रश्नावली की ओर, और अगले वीडियो में आपको पूरी प्रश्नावली का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद भाई।